ठीक है, आप सभी अपने स्थानों में बैठे ही रहें और एक विषय हम लोग निकाल लेते हैं। और प्रभु दया करें, हम आज इसी विषय पर देखेंगे कि प्रभु से हम कैसे मिलते हैं। हालेलुया। या आप अपना व्यक्तिगत जीवन में आप कैसे प्रभु से मिलते हैं, ताकि प्रभु हमें ढिठाई की आत्मा से बचाए रखे। आपकी भक्ति, आपकी गंभीरता ही आपकी आत्मिकता को दिखाता है। हमारे पास्टर प्रमोद जी एक अच्छा बात बोलते थे, झुक कर चलना, यहाँ पर बटन लगा लेना या पूरी कान ढाक लेना, यही आत्मिकता नहीं है। जीवन में आत्मिकता दिखना चाहिए। यशायाह उसका 42 अध्याय और साथ ही एक और वचन हम निकालेंगे, लूका सुसमाचार उसका 8 अध्याय। बीते दिन में गवाही आया, देखिए मैंने यहाँ पर प्रचार किया था, कितनी बार हम हड़बड़ी भैया बड़ी हड़बड़ाते हुए तेजी से उतावली से हम आते हैं प्रभु को प्रस्तुति में। कोई गंभीरता नहीं, कोई आत्मिकता नहीं, कोई प्रभु प्रति भय भक्ति नहीं, लेकिन एक स्थान है, उसने संदेश को सुना और अपना जीवन बदल लिया। इसीलिए कि स्थान पर वचन में आया है कि यही वचन या यही अनुग्रह यदि सूर्य और सैदा में किया जाता तो कब से बचा लेता। यशायाह उसको 42 अध्याय 1 पद से लेकर मैं इसे 7 पद तक पढ़ रहा हूँ, जो नबी ने इस विषय को मूल पाठ में लिया था। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। पिछले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सिरजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। लूका सुसमाचार और उसका 8 अध्याय 17 पद से लेकर मैं इसे 20 पद तक पढ़ रहा हूँ। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए और भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। इसलिए झुका हम प्रार्थना में जाए। हमारे स्वर्गीय आसमानी बाप प्रभु, हम जानते हैं मेरे स्वामी आपके पवित्र चुने हुए जन बैठे हैं प्रभु, और खुदान बुद्धि आप यहोवा ही प्रदान करते हैं। आप फिर से बुद्धि प्रदान करें, समझ प्रदान करें प्रभु, ताकि हम सिधाई से और जीवन की खराई से प्रभु आपके मार्गों पर हम चल सके और आपकी अनंत महिमा को अपने जीवन से देख सके। प्रभु एक बार फिर से हम उस विषय पर देखना चाहते हैं। श्रीमान, हम यीशु से मिलना चाहते हैं प्रभु। आज होने पाए हम आपसे मिल सके प्रभु, हमारा जीवन आपसे मिल सके प्रभु, हमारा तन और हमारा मन प्रभु दोनों आपके ज्योति में चल सके। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह
आपको देते हुए प्रार्थना मात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासक नाम में मैं दुआ मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। ठीक है प्यारे भाई, जैसे यहाँ पर लिखा है, वचन जो है या यीशु मसीह जो है वह अंधों की आंखें खोला और बंदियों गृह से बंदियों को निकाला और जो अंधेरे में बैठे हैं उनको वो काल कोठरियों से निकाला। पहले सुन पा रहे हैं? देखिए, आज हम बहुत बार नामधारों कहते हैं कि काल कोठरियों में है, वो अंधेरे में है, उनके पास सच्चाई नहीं है, उनके पास जीवन नहीं है, उनके पास यीशु मसीह नहीं है। लेकिन सोचना समझना यह है, क्या वही अंधकार, वही काल कोठरी, वही अंधेरा हमारे साथ तो नहीं हो रहा है? हम तो वही जीवन नहीं जी रहे हैं। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आपके में इसीलिए आया ताकि वो हमारे बंद आंखों को खोले। क्योंकि देखिए, एक आत्मिक अंधापन है और एक शारीरिक अंधापन है। जैसे नबी कहता है, यदि सचमुच में अंधा है इसको आंखें दिया जा सकता है, उसको दिखाया भी जा सकता है, लेकिन जो अंधा होने की नाटक करे उसको आप रास्ता नहीं दिखा सकते। उसी प्रकार जो सचमुच में बहरा हो उसके कान खोला जा सकता है, लेकिन जो बहरा होने की नाटक करे उसको आप नहीं सुना सकते। क्या सुन पा रहे हैं? क्या वही दशा हम देख तो रहे हैं लेकिन अंधा होने का नाटक तो नहीं करते हैं? हम सुनते तो हैं लेकिन नहीं सुने का नाटक तो नहीं करते हैं? क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं आत्मिक जीवन को, यदि आप नहीं देख पाते हैं आत्मिक गड़बड़ियों को, यदि आप नहीं देख पाते हैं आत्मिक कमियों को, तो आपके लिए वचन है कि प्रभु जैसे आपने कहा तू अंधों की आंखें खोले, आज मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तो सच्चाई को देख सकूं। क्योंकि जब आप उसकी सच्चाई को देखेंगे तब उसकी सच्चाई का गुणगान भी कर पाएंगे। हालेलुया। और कह रहा है ताकि वो बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधेरे में बैठे हैं उसे काल कोठरी से निकाले। आप एक पर बैठे हैं, बाइबल कहता है जहाँ 2 या 3 नाम से उपस्थिति होता है वहाँ अपनी उपस्थिति को देता है, लेकिन उस उपस्थिति में आने के बावजूद भी, आप ज्योति के करीब आने के बावजूद भी आप अंधेरे में तो नहीं बैठे हैं। क्योंकि बाइबल कहता है, जो कहता है मैं ज्योति में हूँ, मैं ज्योति में हूँ, वो ज्योति के समान चलता भी है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? जो कोई कहता है मैं ज्योति में हूँ, जो कोई कहता है मैं ज्योति में हूँ, जो कोई कहता है मैं ज्योति में हूँ, वो वैसा चलता है जैसा ज्योति में है। हालेलुया। यदि आप ज्योति में बैठे हैं तो आपकी आत्मिक और आपको शारीरिक दोनों में प्रकाश होना है। हालेलुया। क्या आप में वो है? हालेलुया। यदि नहीं प्यार बहन तो कह रहा है वो कुचले हुए को नरकट न तोड़ेगा और टिमटिमाती हुई बत्तियों को नहीं बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। करुणा उसकी अभी हम पर है, दया उसकी अभी हम पर है, उसकी न्याय आने वाली है जिसके सम्मुख में कौन ठहर सकता है। बाइबल कहते न्याय का आरंभ हम ही से है। कुछ कहते प्राचीनों से है, कुछ कहते याजकों से है, कुछ कहते राजाओं से है, कुछ कहते भविष्यवक्ताओं से है, लेकिन हम दुल्हनों से ही है। वो हमारा न्याय चुका रहा है, हमारा न्याय चुका दिया है। हालेलुया। और उसकी न्याय सच्चाई में। और यहाँ पर जो घटना देखते हैं नए नियम में, कुछ भी बातें नहीं छिपा है जो प्रकट ना हो, और कुछ भी बातें गुप्त नहीं है जो जाना ना जाएगा। हालेलुया। एक बात आप याद रखिएगा, आपके जीवन, आपका चरित्र, आपका विश्वास, आपके कार्य, हर वो बातें प्रकट में हो। क्योंकि याद रखें, जो व्यक्तिगत, बड़े ध्यान से सुने, जो व्यक्तिगत आपकी और आपके प्रभु के साथ जो रिश्ता है, उन बातों का आप गुप्त में रखें। क्या सुन पा रहे हैं? क्योंकि बाइबल भी इस बात को सहमत देती है कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। लेकिन आज क्या होती है, बहुत सारी बार हम अपने आप को गुप्त में रख लेते हैं। क्या सुन पा रहे हैं? आपको अपने शरीर को गुप्त में रखना है, आपको अपने कार्य को गुप्त में रखना है, आपको अपने आप को गुप्त में रखना है। आपके अंदर में जो वो, उसको आप गुप्त में रखें। क्या सुन पा रहे हैं? जो आपको खुलने से बचाता है, जो आपको गिरने से बचाता है, जो आपको घमंड करने से बचाता है,
जिस अंगीकार के द्वारा आपकी आत्मिक जीवन में गिरावटें आ सकती है, उन बातों में गुप्त होइए। हालेलुया। देखिए आज बहुत से लोग हैं, जैसे हम विषय भी देख रहे हैं, श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति अपने एक दौड़ में है, हर एक व्यक्ति अपने चाल में है, हर एक व्यक्ति अपने मार्ग में है, और सबको कह रहे हैं मैं यीशु मसीह से मिलना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह से मिलना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह से। याद रखे, इस समय जो आप यीशु मसीह के पास आए हैं, आप ये मिलना हो कि आप मिलेनियम में जाकर मिलने वाले हो। हालेलुया। और हर एक की अपना अपना तैयारी है। तो क्या करें, कुछ भी बातें गुप्त में नहीं है, कुछ भी बातें छिपा नहीं है, जब प्रकट न किया जाएगा, जो जाना ना जाएगा। हालेलुया। बहुत बार हम अपने शारीरिक चीजों को, शारीरिक बातों को, शारीरिक कामों को, शारीरिक वस्तुओं को हम गुप्त में रखते हैं, और जिसके कारण गिरावट आती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जिसके कारण ही गिरावट आती है। आप आत्मिक बातों को, आत्मिक चीजों को, आत्मिक कामों को आप गुप्त में रखें, ताकि गुप्त में रखें उसका भी प्रतिफल है। क्या आप सुन पा रहे हैं? उसका भी प्रतिफल है, वो पिता आपको दे, और जीवन और शांति दोनों आपके जीवन में आए। हालेलुया। प्रगति अगर गुप्त में रखते हैं, उसका प्रतिफल क्या है? गिरावट है। आत्मिक या आंतरिक गुप्त में रखते हैं, उसका प्रतिफल जीवन और शांति है। हालेलुया। कुछ भी बातें नहीं है जो फिर से खोला ना जाएगा, जाना ना जाएगा, प्रकट किया ना जाएगा, और कुछ भी गुप्त में नहीं है प्रायः, क्योंकि जब सातवां दूत आया, सारे गुप्त मनोरथ को खोल दिया। हालेलुया। तब कह रहे, इसलिए तुम चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, कैसे सुनते हो, कैसे सुनते हो, कैसे सुनते हो। शरीर में सुनते हैं, शरीर में आते हैं, कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। एक बात मैंने हमेशा यहाँ पे कलीसिया सिखाया है, आप भीड़ के लिए मत आए, क्योंकि जो सच्चा सेवक है, जो सच्चा विश्वासी है, जो सच्चा मसीह है, वो कभी भी भीड़ को नहीं ढूंढेगा। ये पास्टर के लिए नहीं, ये विश्वासी के लिए भी लागू होता है। वो अपने आप को भीड़ में नहीं देखेगा, ये नहीं आया, वो नहीं आया, पहले इतने लोग आते थे, अब कितने लोग आते हैं, कैसे नहीं आते, वो कैसे नहीं चाहता है। वो यीशु मसीह से मिलना चाहता है। आप यीशु मसीह से आप मिलने के लिए आए। प्रश्न कैसे आते हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? कैसे आते हैं? चौकस रहो, तुम किस रीति से सुनते हो। आपकी जैसे तन की तैयारी, आपकी जैसे मन की तैयारी, प्रभु वैसे अपनी आत्मा को दे लेगा। हमने ऐसा हम देखा, तो अपनी आत्मा में देने वाला परमेश्वर। आप आए हैं यीशु मसीह के पास, क्या आप आत्मा पाए हैं? आप आए हैं यीशु मसीह के पास, क्या आप अंधेरे से जाले में बैठे हैं? आप आए हैं यीशु मसीह के पास, क्या आप बंदी छुड़ाए गए हैं? आप आए हैं यीशु मसीह के पास, क्या आपके नरकट, आपकी करकट आपको दूर किया है? आप सुन पा रहे हैं? जो पुराने जीवन था, अब भी वही पुराने जीवन है। जो पुराने ख्यालात, पुराने स्वभाव, पुराना सोच विचार था, वही अब भी है। और हम कह रहे, श्रीमान मैं यीशु से मिलना चाहता हूँ, श्रीमान मैं यीशु से मिलना चाहता हूँ, श्रीमान मैं यीशु से मिलना चाहता हूँ। कैसे आप मिलते हैं यीशु मसीह से? पुराने स्वभाव को लेकर, पुराने जीवन को लेकर, पुरानी रहन सहन को लेकर, पुराने वस्त्रों को लेकर। चलो सुन पा रहे हैं? चौकस रहो किसी से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। हालेलुया। संसार के यहाँ पर बातें नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं संसार की हर वो चीज, धन दौलत वैभव, सब कुछ जो आंखों से बनी हुई है, बाइबल कहता है यहाँ तक स्वर्ग भी जला दिया जाएगा। पृथ्वी की बातें तो वायु को पकड़ना है। और आज देखिए, तारीख मनुष्य होने के नाते कितनी बार समय के संदेश की कलीसिया के भीतर दुल्हन कहने वाले लोग भी शारीरिक वस्तुओं पर फूलते हैं। बाइबल कहते व्यर्थ फूलते हैं। चलो सुन पा रहे हैं? इसलिए आत्मिक बातें हैं, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। यदि आपके पास बुद्धि की आत्मा है तो हमको और अपनी बुद्धि से भरेगा। आपके अंदर प्रवीणता की आत्मा है
प्रभु और आपको प्रवीणता की आत्मा देगा। प्रभु आपको गड़बड़ी को देखकर उसको सुधारने की आत्मा है, प्रभु और आपको उस चीज को देगा। यदि आप में भक्ति की आत्मा, प्रभु और आप में भक्ति की आत्मा को डालेगा। प्रभु आप में समर्पण की आत्मा और प्रभु आपको समर्पित बनाएगा। यदि आप में नम्रता की आत्मा और प्रभु आपको नम्रता की आत्मा से भरेगा। क्या सुन पा रहे हैं? आत्मिक बातें, मैंने क्या कहा? शारीरिक बातों पर न फूले, क्योंकि उसकी दृष्टि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मैले हैं। वो व्यर्थ फूलते हैं, व्यर्थ की उपासना करते हैं। जो आज भी शारीरिक वैभव में, शारीरिक चीजों में फूलते हैं, व्यर्थ फूलते प्रभाव है। अय्यूब कहते हैं मनुष्य खाली और खाली लौट जाएगा। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए आज आपको जांचना है आत्मिक क्षेत्र में मेरे पास क्या है। क्या सुन पा रहे हैं? आत्मिक जीवन में मेरे पास क्या है। क्या वो सही और गलत को पहचानने की, जानने की वो सुरमा है? क्या मेरे पास नम्रता और उदारता की आत्मा है? क्या मेरे पास समर्पण और भक्ति की आत्मा है? क्या मेरे पास एक सेवा की आत्मा है? क्या मेरे पास अन्य प्रकार की कोई ऐसी आत्मा है जिसको मुझे और बढ़ाना है? क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन क्या कह रहे हैं? परंतु जिसके पास नहीं है लेकिन वो चाहता है और थोड़ा बहुत होगा, उसको भी प्रभु ले लेगा। क्या देख पा रहे हैं? हालेलुया। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है, ये थोड़ा बहुत है, उसको भी प्रभु ले लेगा, जिसे वो अपना समझता है। हालेलुया। तब देखिए भीड़ था और वहाँ पर यीशु मसीह उपदेश दे रहा था। उसकी माता आया, उसके भाई आए, उसके परिवार आया और वो यीशु मसीह से मिलना चाहते थे। हालेलुया। और वो यीशु मसीह से मिलना चाहते थे। तब यीशु मसीह ने कहा, उसके चेले ने आकर बताया कि देख तेरी माता, तेरे भाई, तेरे घर के लोग आए हैं और वो बाहर खड़े हुए हैं और वो तुझसे मिलना चाह रहे हैं। तब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरे परिवार? वही जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और परमेश्वर का वचन मानते हैं। हालेलुया। बड़े ध्यान सुने। उसके भाई आए थे, उसके परिवार आए थे, उसकी माता आए थे और वो यीशु मसीह से मिलना चाह रहे थे। याद रखें, आप कितने भी करीबी क्यों ना, पास्टर की, कलीसिया की, एक दूसरे की, हो सकता है एक परिवार में एक भाई, एक परिवार में एक बहन बहुत अच्छा प्रभु में हो, कलीसिया बहुत समर्पित हो, आपके द्वारा आपके परिवार को उद्धार नहीं होने वाला, मेरे द्वारा मेरे परिवार को उद्धार नहीं होने वाला। क्या आप सुन पा रहे हैं? बाबा क्या कहते हैं? वही जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। जब आप सुनते हैं तभी प्रभु वचन को मान पाएंगे। इसलिए पर मैं क्या कहा? चौकस रहो, तुम कैसे सुनते हो? मानने के लिए सुनते हो या जानने के लिए सुनते हो? हालेलुया। क्योंकि संदेश में इतना प्रकाशन है, संदेश में इतना ज्ञान है, बहुत सारे लोग हैं जो संदेश को जीने के लिए नहीं, संदेश को बस जानने के लिए, उसके प्रकाशन जानने के लिए जीते हैं। आज बहुत से समय के संदेश के भीतर में प्रभाव है। नबी के वचन को, नबी संदेश केवल ज्ञान के लिए, अपनी प्रचार प्रसार के लिए, अपनी सब्सक्राइबर के लिए, अपनी विश्वासी बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए नबी संदेश को प्रचार कर रहे हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा आप वचन कैसे सुनते हैं, जानने के लिए या मानने के लिए? हालेलुया। तब यहाँ पर वो यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, वो अधिकार था, वो ब्लड लाइन था, परिवार का था, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं नहीं जानता कौन है। जो मेरे पिता के वचन सुनता है, उस पर चलता है, वही मेरे भाई है, वही मेरी माता है, वही मेरे परिवार है। हालेलुया। आप देखिए समय के संदेश के भीतर भी बहुत से लोग हैं जो कलीसिया और वचन को पहला स्थान देना छोड़ परिवार और संसार से लौट रहे हैं। वही 666 है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। थोड़े समय रह चुका है। देखिए विश्व युद्ध की जो आरंभ है वो एकाएक नहीं होगी। अभी आपको मालूम होना है
ईरान की जो प्रधानमंत्री से भी बड़ा, राष्ट्रपति से बड़ा, जो मुख्य देश को चलाने वाला है नेतन्याहू, उसको इजराइल उड़ा दिया है। और विश्व में 3 ही ऐसा देश है, अमेरिका, रूस और चाइना। क्या आप सुन पा रहे हैं? 3 ही ऐसा देश है, अमेरिका, रूस और चाइना। यदि 3 देश यदि आपस में टकराया तो कोई माई बाप नहीं है कि विश्व युद्ध को बंद करा सके, तो रोक सके। और वही फिर तीसरा विश्व युद्ध के रूप को ले लेगा। और अभी इजराइल जो है वो ईरान की, उसकी वही जो मुख्य नेतन्याहू करके एक मनुष्य है, वो राष्ट्रपति से बड़ा होता है, उसके परिवार को मार दिया है। अब उसको उड़ाने के लिए अमेरिका सामने आ रहा है। अमेरिका सामने आएगा तो रूस सामने आएगा, रूस सामने आएगा तो चाइना सामने आएगा। क्या देख पा रहे हैं? नबी ने क्या कहा? इससे पहले से पहला परमाणु बम फूटे, दुल्हन उठा ली जाएगी। कब तक हम सोते रहे? चौकस रहो, तुम कैसे सुनते हो? हालेलुया। हम यहाँ पर बड़े आराम से हैं। अभी तो न्यूज में सुनने में आ रहा है, तेल का रेट बढ़ जाएगा, पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा, हर चीजों का रेट बढ़ जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ ऊपर वाले से और कुछ उनके पास आशा नहीं है। चौकस हम कैसे जीते हैं? क्योंकि नबी ने हर वो चीजों को पहले से बता दिया है। हालेलुया। चौकस रहे। तो देखिए, उनके खुद के नजदीकी लोग थे, उनके खुद के परिवार के लोग थे, खुद की कलीसिया की थी, उनके खुद के परिवार सदस्य थे, लेकिन प्रभु से क्या कहा? ये है मेरी माता, ये है मेरे भाई, जो परमेश्वर को वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। सावधान हो जाता है। यहाँ कितनों भी खून की रिश्ता क्यों ना हो, एक दिन आपको शरीर को छोड़कर निकल जाना पड़ेगा, कठोर बनकर और बनाकर। हालेलुया। आपके पास आंसू से कुछ भी नहीं बचता है। वैसे ही यदि आप जीवन को पाकर भी आप जीवन से दूर होते हैं, आपके पास रोना, चीखना, चिल्लाना और डांट खटाने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सावधान हो जाए, सीरियस हो जाए, कैसे जीवन जीते हैं। अपने मसीह जीवन में कितनी बार संदेश दिया था, अपने मसीह जीवन में चौकस रहे। कुछ ऐसे विषय को बार बार सुनना चाहिए। जब कलीसिया नहीं आ पाते हैं, जो संदेश हो उसको आपको सुनना चाहिए कि उसमें जीवन है। पास्टर याकूब जिस विषय में गवाही है, एक मनुष्य था, जब उन्होंने जाना कि पास्टर याकूब जी प्रभु होकर बातें करता है, और जितने भी उसने संदेश सुना था उस सबको युग में बारी बार सुनना आरम्भ किया। और जब भी संगति में जाता था, 1 साल में लगभग 150 मैसेज उसने सुन लिया। क्या सुन पा रहे? जितने भी संदेश हो तो सबको कवर करा था अपने जीवन में, क्योंकि मुझे उठाया जाना है। उसको अपनी आत्मा की चिंता था। आपको कैसे अपनी आत्मा की चिंता है? क्या आपके अंदर में इतना सूझबूझ, इतना गंभीरता है कि आनंद बुधवार में क्या संदेश हुआ था, मैं उसको सुनूं, या पिछले बार मन आया था, मैं जानू क्या हुआ था, मेरे लिए क्या आया था, प्रभु क्या दिया था। कहते श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं। कैसे आप मिलना चाह रहे हैं? कैसे आप मिल रहे हैं? आप तो चाह रहे हैं, क्या यीशु आपसे मिलना चाह रहे हैं? यहाँ पर देखिए कि माता पिता आए थे, वो तो चाह रहे थे, बेवड़ी पर खड़े थे, लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहा। आप आए हैं, अच्छी बात है। क्या आप यीशु मसीह को पाए हैं? क्या यीशु मसीह आपके पास आया है? आपने अपना दिल दे दिया, अच्छी बात है। क्या यीशु मसीह आपको मिला है? हालेलुया। एक घटना हम समाप्त करेंगे। यही सेम घटना प्रयास है। 3 मंजूसी थे, और तीनों मंजूसी की जो अगुवाई है वो 3 तारे कर रहे थे। बड़े ध्यान सुनेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। और 3 तारे, जब तक मंजूसी की आंखें, याद रखे, संसार पर नहीं था, संसार की रस्तों पर नहीं था, संसार की डगरों पर नहीं था, उसकी आंखें क्या था? ऊपर था। क्या आप सुन पा रहे हैं? और जब तक वो 3 तारे को देख रहे थे, वो 3 तारे को देखते 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 यीशु मसीह करीब जा रहे थे। हालेलुया। और कुछ ही दूर बचा था, अचानक उनके मन में बात ठनका कि क्यों ना हम राजा हेरोदेस से मिल गए। क्या आप सुन पा रहे हैं? और अब उस तारे की अगुवाई को छोड़कर, अब उस तारे की मार्गदर्शन को छोड़कर, अब उस तारे को टकटकी लगाना बंद करके, अब वो कहाँ देखा? नीचे मनुष्य को। ये तो देश के राजा है, मिस्र देश के राजा है, इसमें भी बुद्धि पाया जाता है, इसमें भी ज्ञान पाया जाता है। क्यों ना उस तारे की भेद को, क्यों ना उस मसीह के बात को अब उस राजा को भी बताया, क्योंकि हमारा मित्र है, हम उससे जानते हैं, क्योंकि हम उन दिनों में जानते हैं
के मंजूसी जो है वो राजाओं के उसके अधिकार में रहा करते थे। हालेलुया, क्या आप सुन रहे हैं? और जैसे ही उस ट्रैक से, उस पटरी से, उस तारे की उस दिशा और मार्गदर्शन से अपने ध्यान को ही बस भटकाया, बड़े ध्यान सुने, अपने ध्यान को बस भटकाया, वे तारे वही पास रुक गए और उस तारे को अनदेखा करके वे राजा के पास चले गए और कहने लगे, राजा हम यीशु मसीह से मिलने के लिए जा रहे हैं, हम यीशु मसीह से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने पूर्व में तारा देखा है और वो तारा हमें यीशु मसीह तक ले जाएगा। हालेलुया। अब उस राजा के मन की छल को देखो, क्या कहता है, ऐसा बात है, ठीक है मैं भी राजा यीशु मसीह से मिलना चाहता हूँ, लेकिन पहले क्या करो, तुम ही लोग पहले जाओ, मिलो, उसका पता बताओ, आकर मुझे बताना, मैं भी फिर उसके बाद मिलूंगा। हालेलुया। एक बात याद रखे साहब बहन, समय के संदेश के भीतर, विश्वासियों के भीतर, दुल्हन के भीतर में यही सेम छल की यदि आत्माएं भी होती है, आपको पकड़ना आना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? राजा के मन में क्या है, उन 3 मंजूसों कैसे बातें कर रहे हैं, मैं भी तो यही चाह रहा हूँ, मैं भी तो कब से इंतजार में हूँ, तुम मंजूसों को मैं इसलिए तो रखा था, ज्योतिषों को मैं इसलिए तो रखा था ताकि यीशु मसीह का जन्म हो और वो मुझे सबसे पहले पता चले। लेकिन क्या हुआ, मुझसे पहले तुम तीनों को पता चल गया। राजा को मालूम था यदि मैं उस तारे को देखूंगा तो तारा मुझे कहीं से भटका के ले जाएगा। हालेलुया। और वे जो मंजूसी थे, वे जब उस बात को बताया और जैसे वहां से बता कर, ठीक है राजा हम पहले जा रहे हैं, हम मिल लेंगे, फिर आकर हम तुम्हें भी बताएंगे। हालेलुया। जैसे वो आगे बढ़ा, उसके जो षड्यंत्र है उस यीशु मसीह की मारने की पूरी तैयारी में हो गया। क्या सुन पा रहे हैं? और किसके पीछे हो लिए? वे तारे के पीछे नहीं हो लिए, वो 3 मंजूसी के पीछे हो लिए, लेकिन 3 मंजूसी की अगुवाई वो तारे कर रहे थे। क्या सुन पा रहे हैं? तब प्रभु की चेतावनी पाकर, किसकी चेतावनी पाकर? प्रभु की चेतावनी पाकर 3 मंजूसी जो है यीशु मसीह से मिला, वे तारे यीशु मसीह तक उन 3 मंजूसियों को ले गया, तारे ठहर गया, जहाँ पर तारे ठहरा वहाँ पर क्या देखा कि यीशु मसीह चलने में खड़ा हुआ है। हालेलुया। रास्ता कैसा है, संसार कैसा है, डगर कैसा है, परेशानी क्या है, कितना दूरी है, वो किसी भी चीजों को नहीं देखा। हालेलुया। लेकिन जैसे वो यीशु मसीह को प्रणाम किए, जैसे अपना अर्पण, अपना भेंट चढ़ाया, वही तारे में से दूत उनसे बातें किया, अब तुम वापिस मत जाना। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि वापिस जाओगे वो जो हेरोदेस की सेना है वो तुम्हें भी मार देंगे और उस बालक यीशु मसीह को भी मार देंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? जैसे चेतावनी पाया कि तो यीशु मसीह को भी मारने वाले हैं, वो तुरंत दूसरे मार्ग से चले गए। हालेलुया। अब राजा का जो दिमाग है वो तारा, मंजूसी, यीशु मसीह, तारा, मंजूसी, यीशु मसीह, तारा, मंजूसी, यीशु मसीह, वो बेचैन हो गया। और तब जब उन्होंने जाना कि जो मंजूसी मेरे पास आए थे उसने मेरे साथ छल किया है, उसने मुझे धोखा दिया है, तब उससे जो क्रोध यीशु मसीह पर था उससे बस उस मंजूसी पे हो गया जो तारे की अगुवाई में जी रहा था। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। वो भी यीशु मसीह से मिलना चाह रहा है। और तब ऐसा हुआ कि सारे मिस्र में अपनी सेना भेज दिया कि जितने भी 2 वर्ष या उससे कम के बालक है सबको मार डालो। हालेलुया। लेकिन और इस घटना मैंने पहले ही बताया था, हर छोटे बालकों में उनकी सेना जो है यीशु मसीह को देखता था। इसमें यीशु मसीह है, ये यीशु होगा, ये यीशु होगा, ये यीशु होगा, ये यीशु होगा, लेकिन पूरे मिस्र के बालकों को खत्म कर दिया तो यीशु मसीह को नहीं पाया। ऐसे नबी इस बात को बता रहा है कि सच्ची दुल्हन को संसार नहीं पकड़ पाएगी, वो उठ जाएगी। हालेलुया। अब आते हैं जो तारे थे वो दूत है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आपको मालूम हो डायग्राम में कैसे 7 तारे 7 दूत है, कैसे दूतों की अगुवाई में हम यीशु मसीह तक पहुंचते हैं। हालेलुया। और वो यीशु मसीह से मिलना तो चाह रहे थे, वो यीशु मसीह तक जा रहे थे, लेकिन बीच में कौन आ गया? राजा। हालेलुया। आपके और यीशु मसीह के बीच में सिर्फ तारे, दूत, भविष्यवक्ता होना चाहिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? आपकी आत्मिक जीवन की मार्गदर्शन है। क्या आप ध्यान सुन पा रहे हैं? आपके आत्मिक दर्शन, आपकी आत्मिक मार्गदर्शन की अगुवाई में क्या वो तारा है?
क्या वो दूत है? क्या वो ज्योति टिमटिमा रही है? क्या आपकी दृष्टि संदेश के ऊपर है? क्या आपकी फोकस संदेश में है? क्या आप संदेश और तारे और विलियम मेरियन ब्रह्म के बोली हुई बातों के द्वारा यीशु मसीह तक आप पहुंच रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। संसार में आपके कितने भी करीबी दोस्त, मित्र, घर के, परिवार के, धन वाले, दौलत वाले, वैभव वाले, राजा की तरफ आपके मार्ग को भटकाने का प्रयास क्यों न करें? क्या आप सुन पा रहे हैं? कि उसकी मार्ग भटका, उसके ध्यान भटका, राजा की ओर चले गए। जाने के बाद क्या हुआ? वही बातों को बता रहा है और वो उसकी मार्गदर्शन में एक क्रोध को जा रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? आपके भी मार्गदर्शन में तारे, दूत, संदेश को छोड़ यदि कोई और आता है राजा के समान वैभव के साथ, याद रखें वो आपको घात करने पर है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और आप जो यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं वो सबसे पहले आपको मार डालना चाहता है कि हेरोदेस का क्रोध सबसे पहले ज्योतिषियों पर भड़का। हालेलुया। आप यीशु मसीह पर मिलना चाहते हैं, आपकी अगुवाई तारा करने का है, आपकी अगुवाई भविष्यवक्ता करने का है, आपकी अगुवाई वचन करने का है। हालेलुया। यही कारण है भाई बहन, उस हेरोदेस के समान एक उस देश का चलाने वाला हेरोदेस था, आज भी संसार चलाने वाला दुष्ट शैतान को सुन पा रहे हैं। कोई भी कार्य, कोई भी बात, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी मनुष्य यदि आपकी आत्मिक जीवन में रुकावट बनता है वो दुष्ट हेरोदेस की आत्मा में है, जो आपको मार्ग से भटका रहा है, जो आपको संगति से भटका रहा है। आपको आत्माओं को पकड़ना आना चाहिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? आरंभ जब वो निकले थे, पूर्व से जब वो निकले थे, सारे को देखे थे, कोई उसके बीच में नहीं आया था। हालेलुया। यदि दूत आपके साथ है तो वही आपसे बातें करने पाए। अब तो उस मार्ग में दोबारा न जाना, अब तो उस राजा के पास वापिस फिर से न जाना, अब तो उसकी बातों में न आना। तब आप यीशु मसीह से मिल पाएंगे, तब आप प्रणाम कर पाएंगे और तब आप अपना भेंट उसे अर्पण करके चढ़ा पाएंगे। हालेलुया। हमारा भेंट अर्पण करके क्या है? बाइबल कहता है जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ अपना तन, अपना मन, अपना देह को बलिदान करें, और यही हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। लेकिन जो सारे से हमारे कॉन्सेंट्रेट हटता है, उस सारे से, उस भविष्यवक्ता की बातों से हमारी दृष्टि हटता है, यदि वहाँ यहाँ की बातें आता है, याद रखें अब वही बातें अब आपको घात में ले जा रहा है, अब वही बातें अब आपको मृत्यु में ले जा रहा है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए आप देखें, आप चाह रहे यीशु मसीह आपसे मिलना चाहता हूँ, आप चाह रहे यीशु मसीह आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आपकी अगुवाई कौन कर रहा है? आपकी अगुवाई क्या कर रहा है? आपकी अगुवाई कौन सा वस्तु कर रहा है? आपकी अगुवाई कौन सी बातें कर रहा है? आप किसकी अगुवाई में है? तारे की, वस्तु की, मनुष्य की, घर की, परिवार की, पत्नी की, पति की, माता की, पिता की, पड़ोसी की, पहचान की, दोस्त की, यार की, अपने खुद के मन की, या दूत, तारा, संदेश, वचन की अगुवाई? क्या आप सुन पा रहे हैं? कौन आपकी अगुवाई कर रहा है? कौन आपको चला रहा है? कौन आपकी मार्गदर्शन कर रहा है? आपको जानना है। हालेलुया। क्योंकि यदि आपकी अगुवाई में तारे टिमटिमा रही है, वो दूतों की आवाजें आ रही है, तो यही कहेगा मार्ग यही है, इसी पर चल, न तो दाएं मुड़ना न तो बाएं मुड़ना। हालेलुया। तब आज आप कह सकते हैं यीशु मसीह हम आपसे मिलना चाहते हैं, श्रीमान हम यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। हालेलुया। याद रखिए प्रार्थना 3 मंजिलों के मार्गदर्शन है, दूत कर रहे थे। 3 मंजिलों के मार्गदर्शन है, वो तारे कर रहे थे। इसीलिए दूत जो कहता है, दूत मतलब विलियम मेरियन ब्रह्म जो कहता है हमें वो करना है, भविष्यवक्ता जो बोलता है हमें वो सुनना है, भविष्यवक्ता जो करने के लिए कहता है हमें वो करना है। इससे पहले आप झूठों को पकड़े, आपके पास सत्य होना है। हालेलुया। देखिए ज्योतिषियों के पास संदेश तो आ चुका था, ज्योतिषियों के पास तारे के मार्गदर्शन तो आ गया था, लेकिन झूठ और सत्य की उस राजा हेरोदेस के षड्यंत्र के भेद नहीं मालूम था। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन हमारे पास सारे गुप्त मनोरथ प्रकट कर दी गई है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हमारे पास सारे गुप्त मनोरथ प्रकट कर दी गई है। अब कुछ भी छिपा नहीं है, जो प्रकट नहीं होगा, कुछ भी गुप्त में नहीं है तो जाना ना जाएगा।
अब प्रभु ने हम पर सारी अनुग्रह प्रदान किया है कि हम अब उस स्तर में अपने मन के विचारों को भी जान लें। हालेलुया। तब हम कितना आनंदित और मगन और अपने विचार, अपने कॉन्सेंट्रेट को सीधा प्रभु के पास अपने आप को प्रस्तुत करने का समय है। अपने भक्ति को, अपने अर्पण को, अपने समर्पण को हम यीशु मसीह को समर्पण करने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए प्यारे बहन, देखिए मैंने 2 बातों को बताया, संसार की बातों को, प्रभु के पास अब कैसे आते हैं, और दूसरा उस तारे को, हमारे युग का तारा विलियम मैरियन ब्रनहम है। आप यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं कि आपकी अगुवाई यीशु मसीह से मिलने के लिए विलियम मैरियन ब्रनहम के द्वारा हो रहा है, उस तारे के द्वारा हो रहा है, या संसार की वस्तुओं के द्वारा, संसार की चीजों द्वारा, संसार की चिंताओं द्वारा, संसार की बातों द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा, किसी आदमी के द्वारा, किसी और चीजों के द्वारा, किसी और बातों के द्वारा, आपके खुद के मन के द्वारा, क्या आप सुन पा रहे हैं? किसी के द्वारा नहीं, विलियम मैरियन ब्रनहम के द्वारा बोला हुआ वचन के द्वारा होना है। तब आप यीशु मसीह तक पहुंच सकते हैं। और जैसे यीशु मसीह तक वो पहुंचा, बड़ी ध्यान सुने, तब उसकी यात्रा वापस आने की नहीं थी। क्या आप सुन पा रहे हैं? यीशु मसीह से उनका मुलाकात हुआ, यीशु मसीह से प्रणाम किया, यीशु मसीह को अपना भेंट अर्पण किया, अब फिर से उसी मनुष्य से मिलने के लिए नहीं गया, फिर से वापस उसी रास्ते में नहीं गया, फिर से उसी मार्ग पर नहीं गया। दूत ने कहा अब तो इधर चला जा, वापस अब उधर मत जा। हालेलुया। यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी बातें, कोई भी काम है, कोई भी स्वभाव ने अब तक आपके मार्गदर्शन किया है, आज की तरह फिर से आपके लिए है दोबारा वापस न जाना, दोबारा वापस उन बातों की स्मरण न करना कि राजा ने तुमसे कहा है जा और वहाँ के बातों से पता लगा बता, जा और उसमें से पता मुझे बता। वापिस मत जाना, घात है वापिस बदलेना, आपकी आत्मिक मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु है। इसलिए कहे प्यारे बहन कि यीशु मसीह मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अपने आंखें बंद करें, अपने सिर झुकाएं। जिस मार्ग पर आप हैं, जिस जीवन पर आप हैं, जिस सोच विचार के पास